10 जनवरी 2025 की सुबह की बात है। कड़ाके की सर्दी थी और कोहरे की चादर भी फैली हुई थी। लेकिन हौले हौले अस्तित्व में आती सूरज की किरणों ने कोहरे से लड़ना शुरू किया तो मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा। सर्दी कम होती चली गई, साथ ही कोहरे की चादर भी हटती चली गई। इसी बीच देवास में भोपाल रोड स्थित पॉश कॉलोनी वृंदावन धाम में किराए पर रहने वाले बलवीर राजपूत ने बीएनपी बैंक नोट प्रेस थाने को फोन कर सूचना दी कि कॉलोनी के मकान नंबर 128 से दुर्गंध आ रही है। जिस कमरे से दुर्गंध आ रही है उसके दरवाजे पर पिछले 10 महीने से ताला लगा हुआ था। दुर्गंध आने की सूचना मिलते ही टीआई अमित सोलंकी समझ गए कि वहां कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है, क्योंकि इस तरह की जो भी सूचनाएं मिलती हैं उनमें से ज्यादातर मामले हत्या के ही निकलते हैं। बहरहाल एसएचओ पुलिस टीम के साथ वृंदावन धाम कॉलोनी की तरफ निकल गए। निकलने से पहले उन्होंने इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। जिस मकान से दुर्गंध आने की बात कही गई थी वह 2 मंजिला था। टीआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने भी कमरे से आती दुर्गंध को महसूस किया था। उस कमरे के ठीक बगल वाले 4 कमरों में बलवीर राजपूत अपने परिवार के साथ रह रहा था। बलवीर ने पुलिस को बताया कि वह जुलाई 2024 से धीरेन्द्र श्रीवास्तव के इस मकान के एक भाग को किराए पर लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और कमरों की जरूरत महसूस हुई तो उसने मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव से मोबाइल पर बात कर तकरीबन 10 महीनों से बंद पड़े 2 कमरे भी उसे किराए पर देने के लिए अनुरोध किया। मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने बलवीर को बताया कि उन कमरों में पूर्व में रहने वाले किराएदार संजय पाटीदार का कुछ घरेलू सामान रखा हुआ है और अभी कमरे पर संजय पाटीदार का ही ताला लगा हुआ है। उससे मैं कई बार अपना सामान उठाकर ले जाने के लिए कह चुका हूं, लेकिन वह पिछले 6 महीने से बहानेबाजी कर रहा है। कभी कहता है कि मेरी सास को हार्ट अटैक आ गया है तो कभी कहता है कि मेरे चाचा के बेटे का निधन हो गया है, इसलिए आने में असमर्थ हूं। आप मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए और मेरे सामान को कमरे में रखा रहने दें। मैं जल्द ही आपका पूरा किराया देकर अपना सामान उठाकर ले जाऊंगा। वह न तो मुझे समय पर किराया दे रहा है, न ही कमरे का ताला खोल रहा है, जबकि इससे पहले वह हर महीने मुझे ऑनलाइन किराया भेज देता था। इसलिए तुम ऐसा करो कि ताला तोड़कर कमरे में रखा संजय पाटीदार का सामान कमरे के बाहर रख दो और कमरे की साफ सफाई करके उसे अपने उपयोग में लेना शुरू कर दो। इस पर बलवीर ने कमरे में लगे ताले को 8 जनवरी की रात को तोड़ दिया था। इसके बाद जैसे ही वह कमरे में घुसा तो उसे गृहस्थी के सामान के साथ कपड़े में लपेट कर रखा हुआ फ्रिज दिखाई दिया, जो कि बिना उपयोग में आए चल रहा था। बलवीर ने बिजली की खपत कम करने के मकसद से फ्रिज का स्विच ऑफ कर दिया और कमरे की कुंडी लगाकर अपने कमरे में सोने चला गया। 9 जनवरी को सुबह होने पर बलवीर ने उस बंद पड़े कमरे की साफ सफाई की, लेकिन कमरे में रखे संजय पाटीदार के सामान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। उसे यथावत कमरे में ही रखा रहने दिया। 10 जनवरी 2025 को दोपहर के वक्त जब संजय पाटीदार के कमरे से तेज दुर्गंध आने लगी तो बलवीर सिंह राजपूत ने कमरे की कुंडी खोलकर देखा तो बंद फ्रिज में से खून रिसने के साथ ही तेज दुर्गंध आ रही थी। बलवीर ने समय न गंवाते हुए तुरंत बीएनपी बैंक नोट प्रेस थाने को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों की मौजूदगी में जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तभी चादर में लिपटी फ्रिज में करीने से रखी कोई चीज फ्रिज में से बाहर गिर गई। पुलिस ने जब उस चीज की चादर हटाई तो उसमें एक महिला की लाश थी। लाश को चादर से बाहर निकालते ही घर में बदबू फैल गई। मृतका की उम्र 30 से 35 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। पता चला कि वह संजय पाटीदार के साथ रहने वाली प्रतिभा उर्फ पिंकी थी। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था, साथ ही उसके हाथ भी बंधे हुए थे। पुलिस ने उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में मकान को छान मारा, लेकिन वहां पर कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। सिर्फ मृतका के संजय पाटीदार के साथ फोटो और दस्तावेज के। उसी दौरान एसपी पुनीत गहलोत, एएसपी जयवीर भदौरिया, प्रेस फोटोग्राफर तथा फिंगरप्रिंट ब्यूरो के सदस्य भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते यह खबर समूची वृंदावन धाम कॉलोनी में फैल गई कि किसी ने प्रतिभा उर्फ पिंकी की हत्या कर दी है। थोड़ी देर में कॉलोनी के लोग काफी बड़ी संख्या में मौकाए वारदात पर जमा हो गए। पुलिस ने पड़ोसियों से पिंकी की हत्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी हत्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
वैसे मार्च 2024 के बाद किसी ने भी पिंकी को वृंदावन धाम कॉलोनी में नहीं देखा था। जब भी किसी पड़ोसी ने संजय पाटीदार से पिंकी के बारे में पूछा तो उसने उन्हें यही बताया कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वह अपनी मम्मी की देखभाल के लिए गई है। पुलिस को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसके बाद पुलिस के शक की सुई संजय पाटीदार पर ही टिक गई। मामला गंभीर था, इसलिए मौके पर मौजूद टीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उज्जैन से फोरेंसिक टीम को भी वहां बुला लिया। फोरेंसिक टीम की 2 महिला अधिकारियों ने बारीकी से घटनास्थल और मृत महिला की लाश का निरीक्षण करने के बाद मौके से जरूरी सबूत सावधानीपूर्वक एकत्रित कर लिए। इस बीच पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए देवास के जिला अस्पताल में भिजवा दिया। हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए एएसपी पुनीत गहलोत ने एएसपी जयवीर भदौरिया, टीआई अमित सोलंकी के अलावा क्राइम ब्रांच और साइबर सेल टीम को भी लगा दिया। टीम ने अपने स्तर पर गहनता के साथ इस जघन्य हत्याकांड की छानबीन शुरू कर दी। इसका परिणाम यह निकला कि पुलिस टीम को मृतका पिंकी और संजय पाटीदार के बारे में तमाम सारी चौंकाने वाली जानकारियां मिल गईं। इन जानकारियों से तमाम सारे राज परत दर परत खुलते चले गए। पता चला कि पिंकी संजय की पत्नी नहीं थी, वह तो संजय पाटीदार के साथ पिछले 5 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। संजय से पहले उसने 2016 में राजस्थान के सुभाष माहेश्वरी से लव मैरिज की थी, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि पिंकी ने शादी के बाद बेहतरीन जिंदगी जीने के सपने संजो रखे थे। पिंकी के ख्वाब चकनाचूर हुए तो उसकी अपने पति सुभाष से अनबन रहने लगी। पति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना आए दिन की बात हो गई तो रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। शिकवे शिकायतों के बीच दोनों 2017 में एक दूसरे से अलग हो गए तो पिंकी राजस्थान से अपने पैतृक शहर उज्जैन लौट आई। पिंकी की जिंदगी किस दिशा में जाने वाली थी यह वह खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन यह भी सच था कि वह आजादी की जिंदगी जीना चाहती थी। पति से अलगाव के बाद वह मायके आ गई। उसका यह कदम फैमिली वालों को, खासकर उसके पापा और भाई को कतई रास नहीं आया, लेकिन पिंकी अपने सामने किसी दूसरे की चलने नहीं देती थी। उसके अडिगल रुख के कारण उससे आजिज आकर फैमिली वालों ने भी उससे पूरी तरह से किनारा कर लिया। ऐसी स्थिति में वह उज्जैन में ही अपने घर के ही करीब किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। कुछ दिन बाद पिंकी की मुलाकात संजय पाटीदार से हुई। चंद मुलाकातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उनके बीच प्यार हो गया। पिंकी को संजय के सहारे की जरूरत थी। उधर संजय भी पिंकी की अदाओं और खूबसूरती का दीवाना बन चुका था। सरल स्वभाव की पिंकी ने अपने परिचितों और पड़ोसियों से संजय का परिचय अपने पति के रूप में कराया था। यह बात अलग थी कि दोनों का रिश्ता लिव इन रिलेशन का था। 10 जनवरी 2025 की दोपहर को हत्या के इस मामले में मृतका की लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद अब पुलिस के लिए जांच को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी था मृतका के साथ रहने वाले संजय पाटीदार को खोज निकालना। संजय पाटीदार को धर दबोचने के लिए एसपी ने एएसपी जयवीर भदौरिया को लगा दिया। उन्होंने पिंकी की लाश मिलने के चंद घंटों बाद ही संजय पाटीदार के ठौर ठिकानों का पता लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सूझबूझ से संजय पाटीदार को उज्जैन के मौलाना गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर देवास आ गए। इस हत्या का राज खुल जाने के बाद पहली गिरफ्तारी संजय पाटीदार की हुई थी। देवास के बीएनपी थाने में संजय पाटीदार से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वह पुलिस को बहकाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उस पर मनोवैज्ञानिक ढंग से दबाव बनाया तो उसने प्रतिभा उर्फ पिंकी की हत्या 2 मार्च 2024 को ही अपने मित्र विनोद दवे के साथ मिलकर करने और लाश घर में रखे फ्रिज में छिपाने की बात कबूल कर ली। संजय पाटीदार ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पिंकी की हत्या करने के पीछे की जो वजह बताई वह लिव इन रिलेशनशिप में दरकते रिश्तों की चौंकाने वाली कहानी निकल कर आई। संजय पाटीदार मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मौलाना गांव का रहने वाला था। जैसे ही संजय जवान हुआ उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी उसके साथ उज्जैन में रहती थी और वह उज्जैन की अनाज मंडी में काम करता था। उसका काम काफी अच्छा चल रहा था। वह जो पैसे कमाता उसमें से कुछ पैसे अपने पापा के पास भेज देता था। इस बीच उसकी पत्नी 2 बच्चों की मां बन गई थी। बताया जाता है कि इस बीच संजय ने मंडी के काम को छोड़ दिया और उज्जैन में रहकर स्वयं का फ्रीगंज इलाके में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस खोल लिया। इसी कंपनी में प्रतिभा उर्फ पिंकी भी काम करती थी।
इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बाद में उनके बीच प्रेम संबंध बन गए तो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उज्जैन में संजय ने शहर की विवेकानंद कॉलोनी, अन्नपूर्णा नगर, तिरुपति धाम में किराए पर कमरा लेकर पिंकी को अपने साथ रखा। जब एमएलएम का काम अच्छा नहीं चला तो कुछ समय बाद संजय ने इस काम को बंद कर दिया और 2023 में प्रतिभा को उज्जैन से देवास ले आया और वृंदावन धाम कॉलोनी में धीरेन्द्र श्रीवास्तव का मकान किराए पर लेकर रहने लगा। धीरेन्द्र इंदौर में रहते थे। वृंदावन धाम कॉलोनी में आने के बाद अपनी गृहस्थी चलाने के लिए देवास मंडी में काम करना शुरू कर दिया। वहीं पिंकी ने घर में ही रहकर कॉलोनी की महिलाओं के कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। यहां पर भी पड़ोसियों के द्वारा पति के बारे में पूछने पर पिंकी ने संजय को अपना पति बताया था। पिंकी ने कुछ पड़ोसियों को यह भी बताया था कि देवास आने के पहले उसका 2 साल का बेटा भी था, जिसकी निमोनिया से उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों से जब पुलिस ने पड़ताल के दौरान बात की तो सभी ने इस बात पर ज्यादा हैरानी जताई कि पिंकी और संजय दोनों शादीशुदा नहीं थे। पता चला कि पिंकी अपनी आजीविका चलाने के लिए देवताओं की मूर्तियों की सुंदर सुंदर पोशाकें सिलती थीं। पुलिस को यह भी पता चला कि संजय उज्जैन के मौलाना गांव का रहने वाला है और वह पहले से शादीशुदा है और उसके पत्नी और बच्चे भी हैं। उसकी बड़ी बेटी की तो शादी तक तय हो चुकी है। उन दोनों के बीच होने वाले झगड़े की असल वजह यह थी कि पिंकी संजय पाटीदार पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पुलिस ने बताया कि प्रतिभा उर्फ पिंकी का अपने घर वालों से बीते 7 सालों से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था। शनिवार 11 जनवरी 2025 को पुलिस के बुलावे पर वह देवास पहुंचे। उन्होंने उसकी लाश की शिनाख्त प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के रूप में कर दी। पिंकी के फैमिली वालों का कहना था कि 2016 में उसने राजस्थान के सुभाष माहेश्वरी से हम लोगों की इच्छा के खिलाफ लव मैरिज कर ली थी। उसके बाद से हमारा प्रतिभा उर्फ पिंकी से कोई संपर्क नहीं था। पुलिस को पड़ोसियों से पता चला कि बलवीर सिंह चौहान से पहले इस मकान में जुलाई 2023 से जून 2024 तक संजय पाटीदार और प्रतिभा उर्फ पिंकी रहा करती थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि संजय इतना बेरहम इंसान हो सकता है। उधर संजय पाटीदार ने पुलिस पूछताछ में जब अपना गुनाह कबूल कर लिया, तब पुलिस ने 11 जनवरी 2025 को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया और विस्तार से पूछताछ करने और सबूत जुटाने के लिए 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में टीआई अमित सोलंकी लोगों के गुस्से और हमले की आशंका के मद्देनजर भारी सुरक्षा के बीच उसे अपने साथ वृंदावन धाम कॉलोनी के मकान नंबर 128 लेकर पहुंचे। वहां उन्होंने उससे घटना का सीन रिक्रिएट कराया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि पिंकी उसके मित्र विनोद को जानती थी, इसलिए वह भी हम दोनों की तकरार के दौरान कमरे के भीतर पहुंच गया। इस दौरान हम दोनों में बातचीत होती रही। इस बातचीत के दौरान पिंकी शादी की हठ करने लगी। संजय ने अपने शादीशुदा होने का हवाला देते हुए उसे समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। दोस्त विनोद ने भी उसे समझाने का प्रयास किया तो वह उसे भी भद्दी गालियां देने लगी। जब संजय ने पिंकी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया तो वह बुरी तरह तिलमिला गई और संजय को भी भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। पिंकी की बदजुबानी से संजय की सहन शक्ति जवाब दे गई और इसी दौरान गुस्से में उसने पिंकी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। हालांकि उसने चिल्लाने का प्रयास किया तो विनोद ने उसका मुंह दबा दिया। वह कुछ मिनट छटपटाने के बाद शांत हो गई। इसके बावजूद भी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए संजय ने पिंकी की छाती पर हाथ रखकर दिल की धड़कनों के बंद होने की जांच भी की थी। फिर विनोद की मदद से संजय ने पिंकी के दोनों हाथ बांधे और फ्रिज की सभी ट्रे बाहर निकालीं और अपने मित्र की मदद से उसके शव को चादर में बांधकर फ्रिज में ठूंस दिया। फिर फ्रिज को हाई पर सेट कर दिया। संजय पाटीदार के रिमांड अवधि और सभी तरह की तहकीकात पूरी होते ही पुलिस ने फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भोला भाला दिखाई देने वाला संजय पाटीदार अब सलाखों के पीछे है।